अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद और आप देख रहे हैं अलमरजान मीडिया। नाज़रीन, जैसे जैसे ईद उल अज़हा का वक्त करीब आता जा रहा है, हर साल की तरह एक बार फिर कुछ ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जिन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हुकूमत की निगरानी में हमारे अज़ीज़ मुल्क भारत से करोड़ों रुपये का बीफ एक्सपोर्ट्स होता है, जिन्हें इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे मुल्क की 71% आबादी नॉन वेजिटेरियन है, जिन्हें इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पूरी दुनिया की 740 करोड़ आबादी में से सिर्फ़ और सिर्फ 50 करोड़ लोग वेजिटेरियन हैं। उनके अलावा आबादी का तकरीबन 90% हिस्सा ये नॉन वेजिटेरियन है। उन्हें इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे मुल्क भारत में हुकूमत की निगरानी में चलने वाले सबसे बड़े 10 स्लॉटर हाउसेस ये नॉन मुस्लिम लोगों के हैं। उन्हें अगर फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ़ इसी बात से फ़र्क पड़ता है कि ईद उल अज़हा के मौके पर मुसलमान कुर्बानी करते हैं। इस मौके पर वो जीव दया प्रेम और जीव हत्या जैसे नारे लगाने लगते हैं। ऐसे 1% लोगों के अलावा बहुत से लोग वो भी हैं जो सादा मिजाज हैं। उनकी कुर्बानी की मुखालफत और ईद उल अज़हा की मुखालफत सिर्फ़ इस्लाम और मुसलमानों से नफ़रत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि वो सादा मिजाज लोग इन 1% लोगों के प्रोपेगंडे में आ जाते हैं। ऐसे ही हमारे भाइयों के लिए आज हम अलमरजान मीडिया पर एक बहुत ही ख़ास पेशकश लेकर हाज़िर हुए हैं, जिसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि कुर्बानी और मांसाहार करना किस तरीक़े से सही है और मांसाहार और कुर्बानी का विरोध करना ये किस तरीक़े से गलत है। कुर्बानी पर उठाए जाने वाले सवालात में सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुर्बानी में मासूम जानवरों को मारा जाता है, गोया ये जीव हत्या है और हर तरह की जीव हत्या एक तरह का गुनाह है और जुर्म है। लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें इस बात का क्राइटेरिया तय करना पड़ेगा कि हम किस तरह की जीव हत्या का विरोध करना चाहते हैं। क्या हम हर तरह की जीव हत्या का विरोध करना चाहते हैं, चाहे वो जीव हत्या मानव समाज की ज़रूरत या मजबूरी ही हो, या हम जीव हत्या को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। हम उस जीव हत्या को जस्टिफ़ाई करते हैं जो जीव हत्या मानव समाज की ज़रूरत है या मजबूरी है। अगर हम पहले वाले लोगों में से हैं जो हर तरह की जीव हत्या का विरोध करते हैं और हर तरह की जीव हत्या की मुखालफत करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें पानी पीना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पानी के अंदर भी बैक्टीरियाज़ होते हैं जिनके अंदर जान होती है और वो मर जाते हैं। हमें सब्ज़ियां खाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिन पेड़ पौधों से सब्ज़ियां हासिल होती हैं उन पेड़ पौधों के अंदर भी जान होती है और ये साइंटिफिक हकीकत है कि उन्हें दर्द भी होता है। तो हमें सब्ज़ियां भी खाना छोड़ देना चाहिए। हमें ज़मीन पर भी चलना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ज़मीन पर चलने से बहुत से सूक्ष्म जीव, बहुत से छोटी छोटी जानें जो हमें नज़र नहीं आती, वो जानें मर जाती हैं। और अगर हम हर तरह की जीव हत्या का विरोध करना चाहते हैं तो हमें चमड़े की बनने वाली हर चीज़ का इस्तेमाल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पूरी लेदर इंडस्ट्री इसी चीज़ पर कायम है कि जानवरों को मारा जाता है, उनसे जो चमड़े हासिल होते हैं उन चमड़ों से मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। तो हमें चमड़े की चीज़ें इस्तेमाल करना भी छोड़ देना चाहिए। हमें दवाइयाँ खाना भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ख़ुद WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 6 बिलियन आबादी में से 80% आबादी जानवरों और पेड़ पौधों के ज़रिए बनने वाली दवाइयों पर निर्भर है, पेड़ पौधों और जानवरों से बनने वाली दवाइयों पर डिपेंड करता है। तो हमें दवाइयाँ खाना भी छोड़ देना चाहिए। अगर ये दवाइयाँ जानवरों और पेड़ पौधों से भी नहीं बनती हैं
तो भी दवाइयाँ जिस्म के अंदर जाकर उन बैक्टीरियाज़ को मारती हैं जिन बैक्टीरियाज़ के ज़रिए से हमारे जिस्म में बीमारी पैदा होती है। तो ये भी एक तरह की जीव हत्या है। तो अगर हम हर तरह की जीव हत्या का विरोध करते हैं और हर तरह की जीव हत्या की मुखालफत करते हैं तो हमें इंसानी ज़रूरतों को भी और इंसानी मजबूरियों को भी छोड़ना होगा। लेकिन जाहिर सी बात है, एक आम इंसान भी समझ सकता है कि ये इंसानी ज़रूरतें हैं और इंसानी मजबूरियां हैं, इनको छोड़कर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि वो जीव हत्याएँ इंसानी समाज की ज़रूरत है और मजबूरी है, उन जीव हत्याओं को गलत नहीं ठहराया जा सकता। तो सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमान जो कुर्बानी करते हैं या पूरी दुनिया में जो भी मांसाहार होता है, क्या वो मांसाहार इंसानी समाज की ज़रूरत है? क्या वो मांसाहार और कुर्बानी करना इंसानी समाज की मजबूरी है? अगर वो ज़रूरत है और मजबूरी है तो फिर इंसानी समाज को उसकी इजाज़त देनी चाहिए। इस सवाल के जवाब के लिए मैं आपके सामने कुछ रिपोर्ट्स पेश करना चाहूँगा, जिनके ज़रिए से आप ये समझ पाएंगे कि मांसाहार करना और कुर्बानी करना ये इंसानी समाज की ज़रूरत है, बल्कि बड़ी हद तक मजबूरी भी है। हमारे मुल्क भारत के ही अगर आंकड़े देखे जाएं तो हमारे मुल्क भारत में 71% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। फ्रेंड्स ऑफ अर्थ नामी संस्था के मुताबिक पूरी दुनिया की 740 करोड़ आबादी में से सिर्फ 50 करोड़ लोग वो हैं जो सिर्फ वेज खाते हैं। बाकी दुनिया की तकरीबन 90% आबादी नॉनवेज खाने वाली हैं। हमारे मुल्क भारत में 71% लोग नॉनवेज खाते हैं और पूरी दुनिया का अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो 90% लोग नॉनवेज खाने वाले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मगरिबी मुल्कों के अंदर सालाना एक आदमी पर तकरीबन 80 किलो या किसी जगह पर 90 किलो, किसी जगह पर 100 किलो एक आदमी पर इतना नॉनवेज इस्तेमाल होता है। ये तो हुई इंसानों की खाने की ज़रूरत। इंसानों की खाने की ज़रूरत के साथ साथ दवाइयाँ भी 80% दवाइयाँ जानवरों और पेड़ पौधों से बनने वाली हैं। आपकी स्क्रीन पर जो टेबल दिखाया जा रहा है उस टेबल से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने फ़ीसद जानवरों को दवाइयों के बनाने की प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है, किस प्रोसेस के लिए कितने फ़ीसद जानवरों को इस्तेमाल किया जाता है। लेदर इंडस्ट्री और उसके ज़रिए से बनने वाली चीज़ें ये इंसानी समाज की ज़रूरत होना, इसके लिए कोई दलील देने की ज़रूरत नहीं है कि ये एक इंसानी समाज की ज़रूरत है। जब ये इंसानी समाज की ज़रूरत है और इंसानी समाज की मजबूरी है तो हमें मांसाहार और कुर्बानी की इजाज़त देनी चाहिए और मांसाहार और कुर्बानी की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि मांसाहार करना और कुर्बानी करना ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक इंसानी फ़ितरत है, इंसानी नेचर है और ये एक प्राकृतिक चीज़ है। उसके लिए हम दो चीज़ें समझ सकते हैं। पहले तो ये कि अगर हम कुदरत की बनावट पर गौर करें तो कुदरत ने हर चीज़ को वैसा ही बनाया है जैसा बनना उसका नेचर है, उसकी ज़रूरत है और उसकी फ़ितरत है। अगर हम शाकाहारी जानवरों को देखें तो कुदरत ने उन्हें वो डाइजेस्टिव सिस्टम, वो दांत और वो पंजे दिए हैं जिसके ज़रिए से वो शाकाहारी खुराक ले सकें और शाकाहारी खुराक को डाइजेस्ट कर सकें। अगर ये शाकाहारी जानवर मांसाहार खाते हैं तो पहली बात तो ये कि वो खा नहीं पाएंगे। अगर वो खा भी ले तो उनके पास वो डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है जिस डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए से वो उस मांसाहार को पचा सकें। इसी तरीके से मांसाहारी जानवर अगर वो शाकाहार को खाने लगें तो वो शाकाहार को नहीं पचा पाएंगे और शाकाहार खाकर वो जी नहीं पाएंगे। तो इससे ये साबित होता है कि कुदरत ने हर चीज़ को वैसा ही बनाया है जैसा कि उसकी ज़रूरत है। अब अगर हम इंसान की बनावट को देखें तो इंसान को कुदरत ने वो दांत, वो डाइजेस्टिव सिस्टम दिया है जिसके ज़रिए से वो शाकाहार भी कर सकता है और मांसाहार भी कर सकता है। तो ये एक कुदरती चीज़ है और कुदरत की बनावट के ज़रिए ही ज़ाहिर होता है कि इंसान को मांसाहार खाने की कुदरत ने इजाज़त दी है और ये उसका नेचर और उसकी फ़ितरत है। दूसरी चीज़
एक कुदरती और नेचुरल उसूल है कि हर छोटा अपने बड़े के लिए कुर्बान होता है। अगर हम इंसानी समाज के माहौल को देखें तो इंसानी समाज में कुछ लोग बड़े हैं और कुछ लोग छोटे हैं। इंसान होने के एतबार से तो बराबर हैं, लेकिन एक इंसान दूसरे इंसान के हुक्म पर अमल करता है और उसकी हुक्म पर काम करता है, मेहनत और मज़दूरी करता है। जब वो इंसान और इंसान होने की हैसियत से बराबर हैं तो फिर वो क्यों एक इंसान के हुक्म पर अमल करता है, काम करता है, मज़दूरी और मेहनत करता है? क्योंकि एक इंसान छोटा है और दूसरा बड़ा है। अब छोटा अपने बड़े के लिए क़ुरबानी देता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये कुदरती चीज़ है, उसके ख़िलाफ़ सवाल नहीं उठाया जा सकता। इसी तरीके से अगर हम जानवरों के अंदर देखें तो जानवरों के अंदर छोटे जीव अपने बड़े जीवों के लिए क़ुरबानी देते हैं और अपनी जान देते हैं, तो ये कुदरती चीज़ है। अब छोटे का अपने बड़े के लिए क़ुरबानी देना ये किस तरीक़े का होगा वो उसके बड़े की ज़रूरत पर डिपेंड करता है। इंसानों के अंदर बड़े की ज़रूरत छोटे से काम और मेहनत लेना है और जानवरों के अंदर बड़े की ज़रूरत छोटे से उसकी जान लेना है। अब इंसान भी जानवरों का बड़ा है, कुदरत ने उसको ऊंचा दर्जा दिया है, बड़ा दर्जा दिया है, तो इंसान भी अपने छोटे को यानी जानवर को अपने लिए क़ुरबान कर सकता है और जानवर अपने बड़े यानी इंसान के लिए क़ुरबान हो सकता है। ये एक नेचुरल चीज़ है और ये कुदरती चीज़ है। उम्मीद है कि इस तफसील के ज़रिए से हमें ये समझने में मदद मिली होगी कि जीव हत्या और क़ुरबानी करना ये एक कुदरती चीज़ है, ये इंसानी समाज की ज़रूरत भी है और बड़ी हद तक मजबूरी है, तो इसका विरोध और इसकी मुखालफत नहीं होनी चाहिए। क़ुरबानी के मौके पर कुछ लोग ये मशवरा देते हैं कि क़ुरबानी पर ख़र्च होने वाले करोड़ों रुपये के बजाय अगर हम इन रुपयों को गरीबों पर तकसीम कर दें और गरीबों की ज़रूरतों में ख़र्च कर दें तो ये क़ुरबानी करने से ज़्यादा बेहतर होगा, ये गरीबों का ताउन होगा। ये सवाल उठाने वालों से सबसे पहले तो ये पूछना चाहिए कि आपको गरीबों की इमदाद का ख़याल सिर्फ़ इसी मौके पर क्यों आता है? क्या आप अपने स्मार्टफ़ोन्स ख़रीदने से पहले, अपनी शादियों में मज़े करने से पहले, अपने तक़रीबात में और मुख्तलिफ़ त्योहारों पर ख़र्च करने से पहले ये चीज़ क्यों नहीं सोचते? अगर हम ये त्यौहार मनाने के बजाय इस रकम को गरीबों पर ख़र्च कर दें तो ये गरीबों की मदद हो जाएगी। ये चीज़ सिर्फ़ क़ुरबानी के मौके पर और ईद उल अज़हा के मौके पर ही क्यों याद आती है? वैसे भी अगर देखा जाए तो क़ुरबानी का ये निज़ाम गरीबों की इमदाद का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। वो इस तरीक़े से कि जो जानवर ख़रीद कर ज़बह किए जाते हैं और उनकी क़ुरबानी की जाती हैं, वो जानवर कुछ लोग उसे पालते हैं और पाल कर बाज़ारों में जाकर बेचते हैं और उसके ज़रिए से फिर क़ुरबानी होती है। तो ये पालने वाले लोग और जानवरों को बेचने वाले लोग कौन हैं? ज़ाहिर सी बात है कि जानवरों को पालना और जानवरों को बेचने का कारोबार ये गरीब लोगों का है। तो हज़ारों और करोड़ों रुपये के जो जानवर ख़रीदे जाते हैं तो उनके ज़रिए से गरीबों की ही इमदाद होती है। फिर उन जानवरों के लिए रस्सियाँ और चारा और उन जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए गाड़ियों का करना, ये सारी चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों के ज़रिए से जो अरबों रुपये का नफ़ा होता है वो गरीबों को ही जाता है। क्योंकि गाड़ियाँ चलाने वाले, एक जगह से दूसरी जगह जानवरों को ले जाने वाले, उनके लिए रस्सियाँ बनाने वाले, उन और खेतों के अंदर खेती करके चारा फराहम करने वाले, ये सारे लोग गरीब हैं। और तो क़ुरबानी का ये निज़ाम गरीबों की इमदाद का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। आखिर में मैं आपके सामने कुछ रिपोर्ट्स पेश करना चाहूँगा जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि क़ुरबानी का ये निज़ाम गरीबों की किस तरीक़े की मदद करता है और कितने बड़े पैमाने पर क़ुरबानी के इस निज़ाम के ज़रिए से गरीबों को फ़ायदा होता है। हमारे मुल्क भारत ही की रिपोर्ट है कि बकरा ईद पर 200 करोड़ का कारोबार हुआ, 1 लाख बकरे बिके और 60,000 क़ुरबानियाँ हुई। ये आगरा की रिपोर्ट है
कि बकरा ईद पर आगरा में 200 करोड़ का कारोबार हुआ, 1 लाख बकरे बिके और 60,000 कुर्बानियाँ हुई। तो इससे मुनाफा जाहिर सी बात है कि गरीबों को हुआ। भारत से जो बकरे और जो मवेशी बेचे जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं, सिर्फ अगर हम बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किए जाने वाले जानवरों की तादाद देखें तो 2018 में 92,000 मवेशी बांग्लादेश ने भारत से ख़रीदे हैं, जबकि इससे पहले 20,50,000 मवेशी हर साल बांग्लादेश ख़रीदता था। तो इसके ज़रिए से किसको फ़ायदा हुआ? इसके ज़रिए से जाहिर सी बात है गरीबों को ही फ़ायदा हुआ। अभी इसी साल मोरक्को की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की रिपोर्ट आई, जिसके अंदर ये बताया गया कि अब तक, यानी ईद उल अज़हा को आने में कुछ दिन बाकी है, तब तक मोरक्को के किसानों को $1.25 बिलियन का मोरक्को के किसानों को फ़ायदा पहुंच चुका है। आलमी सतह पर कुर्बानी के ज़रिए से मईशत को जो फ़ायदा पहुंचता है, उसका अंदाज़ा इस रिपोर्ट से लगा सकते हैं कि एक साल के अंदर एक ईद उल अज़हा के मौके पर $400 बिलियन का वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी को फ़ायदा होता है कुर्बानी के इस निज़ाम के ज़रिए से और कुर्बानी के इस सिस्टम के ज़रिए से। और जाहिर सी बात है कुर्बानी के इस निज़ाम से जिन जिन को फ़ायदा होता है वो उमूमन लोग, गरीब लोग होते हैं। अहसन अल मंसूर हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के एक रिसर्च स्कॉलर हैं। इनकी रिपोर्ट ये है कि 31,200 करोड़ रुपया एक ईद उल अज़हा के मौके पर इकोनॉमी को फ़ायदा होता है। ये तो नमूने के तौर पर 3-4 रिपोर्ट्स पेश की गई। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जिनके ज़रिए से हम समझ सकते हैं कि कुर्बानी के इस निज़ाम के ज़रिए से और ईद उल अज़हा के ज़रिए से मईशत को करोड़ों और अरबों रुपये का फ़ायदा होता है। तो खुलासा ये है कि कुर्बानी का ये निज़ाम मानव समाज की ज़रूरत है, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। इसके ज़रिए से गरीबों को बड़े पैमाने पर मदद मिलती है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की पेशकश कुर्बानी पर होने वाले एतराज़ात और उनके जवाबात के उन्वान पर। ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह।